Hello friends, welcome to my YouTube channel Literature Quest. So first of all, I wish you all a very happy new year and may God keep you all healthy and bring lot of happiness, success and prosperity in this year 2021. So in short, ये कहना है मेरा कि डेट आ गई है LT एग्जाम की 21 अप्रैल 2021। तो उस दिन आप इतना अच्छा एग्जाम में करें, इतनी अच्छी आपको सक्सेस मिले कि जून जुलाई 2021 में आप सभी लोग जो लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, LT की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सब लोग एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय इस ईयर बन जाएं। So best of luck to all of you from my side, a very best of luck. So let's start today's video. So today's video is about Arundhati Roy. She is an Indian writer. So let's start today's video. So Arundhati Roy, full name Susanna Arundhati Roy. She was born on 24 November 1961 and her birthplace is Shillong, now Meghalaya. And mother and father's name, her mother name Mary Roy and Rajiv Roy. And in Delhi, she received a position in National Institute of Urban Affairs. दिल्ली में ये पोजीशन इनको मिली थी। एंड 1984 में इनकी मुलाकात होती है किससे? प्रदीप कृष्णन से। प्रदीप कृष्णन कौन है? एक फिल्म मेकर हैं जो कि आगे चल के बाद में अरुंधति रॉय एंड प्रदीप ये दोनों शादी भी कर लेते हैं। तो होता क्या है, जब ये इनसे मिलती है तो प्रदीप इनको एक फिल्म ऑफर करते हैं, यानी कि फिल्म में स्क्रिप्ट राइटिंग एंड एक्टिंग का ऑफर इन्हें दिया जाता है। तो मैसी साहिब एक फिल्म है, अवार्ड विनिंग फिल्म बाय प्रदीप। एंड इन दिस फिल्म शी एक्टेड अरुंधति रॉय एक्टेड एज अ गोट हर्ड या फिर शेफर्ड, गडरिया जिसको बोला जाता है, उसमें ये एक्टिंग करती हैं। एंड मैरिड विथ प्रदीप एंड दे बोथ, प्रदीप एंड अरुंधति, दे कोलैबोरेटेड ऑन अ टेलीविजन सीरीज ऑन इंडियाज इंडिपेंडेंट मूवमेंट। और उस टेलीविजन सीरीज का नाम क्या था? एनी एंड इलेक्ट्रिक मून। तो ये टेलीविजन सीरीज जो है डायरेक्ट की थी प्रदीप कृष्णन ने एंड इसमें वर्क किया था अरुंधति रॉय ने, इसमें एक्टिंग की थी। एंड शी इज ऑल्सो द कजन ऑफ प्रणय रॉय। हु इज प्रणय रॉय? प्रणय रॉय इज द हेड ऑफ एनडीटीवी। जो एनडीटीवी जो टीवी है, टीवी न्यूज चैनल एनडीटीवी, उसके हेड हैं प्रणय रॉय, एक बहुत ही जाने माने जर्नलिस्ट भी हैं, उनकी ये कजन है। अब ये तो थी इनकी कुछ पर्सनल लाइफ। अब बात करते हैं इनके स्क्रीन प्लेस की। स्क्रीन प्लेस का हम कह सकते हैं पटकथा या फिर स्क्रिप्ट राइटिंग जो होती है, उसमें भी अरुंधति रॉय ने काफी वर्क किया था। तो बात करते हैं, पहला है इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस। ये एक मूवी है बेस्ड ऑन हर एक्सपीरियंस एज अ स्टूडेंट ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर की पढ़ाई इन्होंने की थी दिल्ली से, तो वहां पे जो भी इनका एक्सपीरियंस रहा था उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी। और इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले भी मिला है। और वो कब मिला? इन 1989, सेम ईयर इन्हें ये अवार्ड मिला था। हालांकि बाद में ये अवार्ड उन्होंने लौटा दिया था। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक मून, इसकी भी इन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी इन 1992। उसके बाद होता क्या है, 1994 में अरुंधति रॉय काफी ज्यादा फेमस हो जाती हैं, वो सबकी नजरों में आती हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अरुंधति रॉय ने एक फिल्म थी शेखर कपूर की, बैंडिट क्वीन। एंड ये बैंडिट क्वीन फिल्म आप लोगों ने शायद देखी भी होगी, बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ फूलन देवी। जो फूलन देवी डाकू थी, उनकी लाइफ पे ये फिल्म बेस्ड थी। तो इस फिल्म को अरुंधति रॉय ने क्रिटिसाइज किया था और जो अपना रिव्यू इन्होंने दिया था इस फिल्म का, ये टाइटल था द ग्रेट इंडियन रेप ट्रिक। तो ये काफी इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द नेम द टाइटल ऑफ द रिव्यू ऑफ बैंडिट क्वीन रिटन बाय अरुंधति रॉय। तो हमारा आंसर होगा द ग्रेट इंडियन रेप ट्रिक। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फॉर विच film she got National Film Award for Best Screenplay। and
ये भी पूछ सकते हैं इन्होंने कौन सी फिल्म में जो है एक्टिंग की थी, वो इन्होंने किया था मैसी साहिब में, शी एक्टेड एज अ शेफर्ड। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं इनकी नॉवेल्स की, जिसके लिए जो इनकी पहली कॉमर्शियल सक्सेस हम कह सकते हैं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसके लिए ये इंटरनेशनल फॉर्म में ये पहचानी गई, इंटरनेशनली इनको अपनी एक पहचान मिली, वो मिली थी इनकी पहली नॉवल, इनकी डेब्यूट नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। फर्स्ट नोबेल प्राइज रॉय, अरुंधति रॉय, लिखना स्टार्ट किया था इन 1992, कंप्लीटेड इन 1996 एंड पब्लिश्ड इन 1997। तीन चीजें हैं, तीनों में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैसे तो पब्लिकेशन डेट ही पूछता है, तो पब्लिश हुई थी 1997 में। एंड द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल बुक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपको, इनके कोई भी 3 या 4 वर्क्स दे देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल बुक बाय अरुंधति रॉय, तो आंसर होगा हमारा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। एंड इट कैप्चर्स मेजर पार्ट ऑफ हर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस इन अयामनम। अयामनम क्या है? अयामनम एक छोटा सा गांव है, कहाँ पे? केरला में, जहां पे इनका चाइल्डहुड स्पेंड हुआ था। उसके बाद है रिसीव द 1997 बुकर प्राइज फॉर फिक्शन। इंपोर्टेंट पॉइंट है कि बुकर प्राइज इन्हें मिला था 1997 में, किस वर्क के लिए मिला था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। और उसके साथ ही साथ ये जो इनकी नॉवल है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इट्स लिस्टेड एज वन ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स नोटेबल बुक्स ऑफ द ईयर। न्यूयॉर्क टाइम्स में नोटेबल बुक ऑफ द ईयर के फॉर्म में ये छपी थी एंड इसको 4th पोजीशन मिला था बेस्ट सेलर की लिस्ट में, यानी कि ये जो बुक है ये बेस्ट सेलर बन गई थी। सोल्ड इन 18 कंट्रीज में बिकी थी। एंड इन 2013 तलखियां एक पाकिस्तानी टेलीविजन सीरीज है जो बनी थी, किस पे बेस्ड थी? वो इनकी इसी नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पे ही बेस्ड थी। एंड थोड़ा सा बात करते हैं इस नॉवल की, तो इसकी सेटिंग रखी गई थी केरला में। तो इस नॉवल में क्या था, मार्क्सिज्म जो केरला में 1969 के टाइम पे था, उसको इस नॉवल में उसके कुछ पार्ट्स को दिखाया गया था। एंड इसमें एक चीज और बताई गई थी कि हु शुड बी लव्ड एंड हाउ मच, कि सोसाइटी में किसको कितना प्यार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस तरीके की चीजें इसमें बताई गई हैं। एंड एस्था एंड रिहाल ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं, ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर थे ये। एंड अमू एंड बाबा इनके पेरेंट्स हैं, ममाची, चाको, बेबी कोचोमा एंड ममाची, ये इसके मेन कैरेक्टर्स है। कभी कभी कैरेक्टर्स भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में, तो इनको याद कर लेना। नेक्स्ट उसके बाद इनकी नॉवल थी द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये 2017 में इन्होंने पब्लिश की थी। नेक्स्ट उसके बाद कुछ नॉन फिक्शनल वर्क हैं, इनके एसेज हैं, ये भी पूछ रहा है। द एंड ऑफ इमेजिनेशन 1998 में पब्लिश है। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन 1999 एंड द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस इन 2001 कलेक्शन ऑफ ऐसे है। पावर पॉलिटिक्स 2002 एंड पब्लिक पावर इन द एज ऑफ एम्पायर पब्लिश्ड इन 2004 एंड ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड टू एम्पायर, द शेप ऑफ द बीस्ट, कन्वर्सेशन विद अरुंधति रॉय 2008। तो ये जो है द शेप ऑफ द बीस्ट, ये एक कलेक्शन है 14 इंटरव्यूज का अरुंधति रॉय के, जो इंटरव्यूज लिए गए थे बिटवीन 2001 टू 2008। तो अगर क्वेश्चन आता है, मान लीजिए आपको कोई भी 4 ऑप्शन दे देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्शन ऑफ 14 इंटरव्यूज ऑफ अरुंधति रॉय, तो वहां पे हमारा आंसर होगा द शेप ऑफ द बीस्ट। शायद कन्वर्सेशन विद अरुंधति रॉय ना दे या फिर पूरा दे दे, तो इस टाइप की छोटी छोटी चीजें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देन उसके बाद अगला है लिसनिंग टू ग्रास हॉपर्स, पब्लिश्ड इन 2010। एंड जो इसका पहला एडिशन था उसमें 11 एसेज इनके इंक्लूडेड थे। एंड ब्रोकन रिपब्लिक द एसेज पब्लिश्ड इन 2011, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स पब्लिश्ड इन 2011 एंड कश्मीर द केस फॉर फ्रीडम 2011। और कश्मीर द केस फॉर फ्रीडम ये कलेक्शन है ऐसे का, लेकिन ये ओनली अरुंधति रॉय का वर्क नहीं, बल्कि ये एक कोलैबोरेटिव वर्क था तारिक अली, हिलाल भट्ट, अंगना चटर्जी, पंकज मिश्रा एंड अरुंधति रॉय, इन सब का एक कोलैबोरेटिव वर्क था।
नेक्स्ट है माई सेडिस्टियस हार्ट, पब्लिश्ड इन 2019 एंड इनका रिसेंट वर्क आजादी फ्रीडम 2020 में ये पब्लिश हुआ था। एंड इसके बाद बात करते हैं इनके अवार्ड्स की। अवार्ड्स पूछे जाते हैं बहुत बार। 1997 बुकर प्राइज, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और इन्हें इस बुक के साथ साथ एक जो प्राइज के फॉर्म में कुछ मनी मिली थी और उसके साथ एक नोट मिला था। उस नोट में ये लिखा हुआ था कि द बुक कीप्स ऑल द प्रॉमिस दैट इट मेक्स। नेक्स्ट है नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले, 1989 में मिला था, लेकिन 2015 में इन्होंने इस अवार्ड को लौटा दिया था। नेक्स्ट है सिडनी पीस प्राइज 2004, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2006, द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, जो कि इनका एक ऐसे है, लेकिन ये अवार्ड इन्होंने लेने से मना कर दिया था। शी डिक्लाइन टू दिस अवार्ड, क्योंकि जो भी पॉलिटिशियन से जो भी नाराजगी के चलते हुए ये अवार्ड इन्होंने नहीं लिया था। एंड उसके बाद नॉर्मल मेलर प्राइज इन 2011, एंड ये नॉर्मल मेलर प्राइज कहाँ का अवार्ड है? ये एक अमेरिकन लिटरेरी अवार्ड है। नेक्स्ट है आपका लेनिन फाउंडेशन कल्चरल फ्रीडम अवार्ड इन 2002, एंड इन 2003 शी वॉज अवार्डेड एज ए स्पेशल रिकॉग्निशन वुमन ऑफ पीस। इन्हें क्या बोला गया था? स्पेशल रिकॉग्निशन एज अ वुमन ऑफ पीस एट ग्लोबल एक्सचेंज ह्यूमन राइट्स अवार्ड। नेक्स्ट 2014 में इन्हें टाइम 100 में जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंट पीपल हैं इन द वर्ल्ड के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंट पीपल की लिस्ट में इन्हें फीचर किया गया था। कब? इन 2014। किसके द्वारा किया गया था? बाय टाइम 100, अमेरिका की जो मैगजीन है उसी में ये स्टैटिकल वर्क चलता है, वहां पे इन्हें उसमें इंक्लूड किया था। तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे अरुंधति रॉय को लेके, ये काफी इंपोर्टेंट है, आजकल काफी चर्चा में भी है। जो ये आजादी फ्रीडम इन्होंने कलेक्शन ऑफ ऐसे है इसके चलते, और साथ ही साथ जो इनको बुकर प्राइज मिला था उसके लिए भी ये काफी ज्यादा फेमस हुई थी। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और एक चीज और बता दूं, कल से जो हमारे रोमांटिक पीरियड के कुछ पोएट्स छूटे हैं का मतलब कि बिकॉज हमने ओनली वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलरिज ही कंप्लीट किया है, उसके बाद के जो राइटर हैं पी.बी. शेली, जॉन कीट्स, विलियम ब्लेक, देन उसके बाद विक्टोरियन एज हमारा स्टार्ट होगा। वो जो पोएट्स रह गए हैं कल से उन पोएट्स की वीडियो आएंगी। कल शायद पी.बी. शेली या फिर विलियम ब्लेक पे वीडियो आएगी, तो उन वीडियो को देखने के लिए प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें। कल से वाली हमारी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।